नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और मेरे साथ है मेरी साथी महिमा ढोंडियाल। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुधांशु मित्तल जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका, आपने बुलाया उसके लिए आभार आपका। और आज सुधांशु जी, महिमा, हम देखते आए हैं कि भारत गांव में बसता है और गांव की मिट्टी से भारत के कई खेल हैं जो आज पूरे विश्व भर में परचम फैला रहे हैं, एक नए आयाम पर पहुंच रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मृदुल। और भारत का माटी का खेल है खो खो, और खो खो को अब विश्व स्तर पर एक नई पहचान मिलने वाली है, वैश्विक स्तर पर पहचान मिलने वाली है, और ये सब कुछ पॉसिबल भारत की वजह से ही हो पाया है मृदुल। बिल्कुल। और सुधांशु जी, आज हम इस पर ही बात करेंगे क्योंकि कई खिलाड़ी हैं जिनका सपना रहा है। आपने हमने खो खो बचपन में खेला और कोई ऐसा नहीं है जो खो खो से जुड़ा ना रहा हो, लेकिन आज भारत विश्व कप आयोजन कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। कैसे संभव हो पाया? भारत के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल। हमारा अपना खेल, आप कल्पना करिए, आज 55 देशों में खेला जाता है। जब हमने विश्व कप की कल्पना करी तो 36 देशों से इसमें एंट्री आई। बहुत सुंदर। उसमें से हमने पहले सोचा था कि सिर्फ कॉन्टिनेंट वाइज इसको डिवाइड करके पहले 12 टीमों का हुआ, फिर 16 का टीमों का हुआ, अब 20 टीमों का हुआ है। और कैसी कैसी टीमें आ रही हैं। अमेरिका है इसके अंदर अर्जेंटीना है, पेरू है, इसमें साउथ अमेरिका है की टीम है, इसमें अफ्रीका से टीम है, इसमें साउथ अफ्रीका आ गया, घाना, कीनिया, युगांडा, यूरोप से जर्मनी है, हॉलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, अच्छा पाकिस्तान भी है, ईरान भी है, इसमें बांग्लादेश भी है, इसमें श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है। तो आज ये विश्व भर में हमने इसको फैलाने में सफल हुए हैं और बड़े गर्व की बात है। हिंदुस्तान की माटी की जो सौंधापना है वो पहले तो मैट तक पहुंचा, अब विश्व में वो सौंधापना फैल गया है। इसका मुझे बहुत ही एक अंदर से एक गर्वीय सुखद अनुभव भी है। यानी कि जो बच्चा गांव में पहले टूर्नामेंट खेला करता था, खो खो खेला करता था, अब वो फ्यूचर के तौर पर खो खो को देख सकता है। सुधांशु, आज उसकी आंख में एक स्वप्न आ गया है। वो देख रहा है कि 2032 या 2036 में ओलंपिक में भी वो जा सकता है। क्यों? क्योंकि आज जैसे मैंने कहा 55 देशों में है जी। अगली साल तक हम 90 देशों तक हो जाएंगे। 90 देशों तक। ये पहला हिंदुस्तान की माटी का खेल है जिसने कि, मैं कहता हूं जैसे पक्षी अपने पंख फैलाता है, हमने अपने पंख फैलाए हैं। क्यों? क्योंकि इस खेल के अंदर स्पीड है, स्टैमिना है, रिफ्लेक्सेस हैं, एजिलिटी है। ये खेल हर खेल से पहले प्रिपरेटरी गेम जिसको कहते हैं ना, वो है। क्रिकेट में आप देखिए, बिल्कुल, तो तेंदुलकर खेलते थे, विनोद कुंबली खेलते थे, अजय जडेजा खेलते थे। क्यों? क्योंकि उससे उनको अपने खेलों में मदद मिलती थी। अच्छा, एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं सर इसमें, क्योंकि ये भारत के जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा स्वप्न जैसा है, लेकिन हम अब देख रहे हैं कि भारत खेलों में अपने आप को बढ़ा रहा है, चाहे वो कबड्डी हो और अब खो खो में हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या लक्ष्य है, किस तरह से आप भविष्य को देखते हैं? जैसा मैंने कहा कि इतना बड़ा देश और ऐसे रोचक खेल हिंदुस्तान के हैं। बिल्कुल। तो अपनी मिट्टी का खेल अब बाहर जाके उसकी स्वीकार्यता बनी है, क्योंकि किसी दर्शक की दृष्टि से बड़े मनोरंजक खेल है। देखिए, हमने इसमें खेल में बदलाव जरूर लेके आए। जब मिट्टी से मैट पे लाए तो हमने इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करा। हमें यह था कि ये वैसा खेल होना चाहिए जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल के मुकाबले इसमें मनोरंजक हो, इसमें हर वो एलिमेंट हो जो इस खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्सेसफुल कर सकता है। और मुझे गर्व से कहना पड़ता है कि हम उस मामले में सफल हुए हैं। इसमें अगर स्पेक्टेटर एक्सपीरियंस आप देखें तो बहुत ही फिनोमिनल एक्सपीरियंस है। इसमें जब खिलाड़ी पकड़ते हुए समय डाइव मारता है स्काई में, वो ऐसे तैरता है और गिरता है, तो मतलब लोग ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि आप पूछे नहीं। और मनोरंजक इतना है क्योंकि गति है इस खेल में। इस वजह से ये खेल आज किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल के मुकाबले अपने को स्टैब्लिश कर चुका है। अच्छा, 13 जनवरी से 19 जनवरी के बीच वर्ल्ड कप होने वाला है और उससे पहले आप लोग प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। आप ये बताइए कि कितने खिलाड़ी अभी प्रशिक्षण शिविर जो है वो कर रहे हैं और कितने लोगों को आप सिलेक्ट करने वाले हैं? देखिए, प्रशिक्षण का 1:4 का हमारा फॉर्मूला होता है। तो अभी 60 खिलाड़ी महिलाओं में है, 7 खिलाड़ी पुरुषों में है। उसके बाद इसमें 15 का आखिर में चयन होगा, लेकिन
हम इंडिया ए और इंडिया बी हम दोनों टीमें बना रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है अल्टीमेटली इसमें 30 खिलाड़ी चुने जाएंगे और वही, क्योंकि आगे का प्रोग्राम काफ़ी इसमें व्यस्त है। हमारी सीरीज होने वाली हैं, कई सीरीज होने वाली हैं जिसमें कि देशों के खिलाफ जाएंगे। बायलैटरल सीरीज होगी। जी, बायलैटरल सीरीज होगी, फिर ट्रायंगुलर सीरीज है। तो इसलिए अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत एक्सपोजर मिलने वाला है हमारे खिलाड़ियों। मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, आपने कहा कि जनता के लिए और जो देखना चाहते हैं दर्शक हैं उनके लिए बड़ा रोमांचक पल होगा वो। तो खो खो देखने के लिए क्या कोई व्यवस्था की गई है कि आम लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में? जी, वर्ल्ड कप जो है इसका सीधा प्रसारण सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और टेलीविजन चैनल पे होंगे। अच्छा। हाँ, और उसकी वजह से ये हर कोने कोने तक, ना केवल हिंदुस्तान में, हमने तो व्यवस्था करी कि विश्व के कोने कोने तक इसका सीधा प्रसारण पहुंचाया जाए और कैप्सूल्स बनेंगे उसके हाइलाइट्स के, जो कि भेजे जाएंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। जितने भी देश आ रहे हैं उनके हैंडल से हम हर जगह इसको पहुंचा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि जो उद्देश्य था, जो स्वप्न था कि विश्व भर में खो खो खेले। एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, एक और जो प्रयत्न जिसने की डिविडेंड दिया है वो है कि वहां के लोगों को हमने खिलाया। शॉर्टकट था कि भाई हिंदुस्तानी जो वहां पे सेटल्ड हैं उनके बीच खो खो को आप इंट्रोड्यूस करिए और हो जाएगा काम। लेकिन हमने जानबूझ के जो प्रयत्न करा वो करा कि जो वहां के नेटिव्स हैं, जो वहां के बाशिंदे हैं, उनको ये खेल खिलाया जाए। तो अगर जर्मनी है तो जर्मन्स खेल रहे हैं, पेरू है तो पेरुवियंस खेल रहे हैं, ब्राजील है तो ब्राजीलियंस खेल रहे हैं, अफ्रीका में सारे अफ्रीकन नेशनल्स खेल रहे हैं, कोरिया मतलब कोरियंस हैं, मलेशिया मतलब मलेशियंस हैं। तो हर जगह के जो नेटिव्स हैं, तो मल्टी कल्चरल, मल्टी रेशियल इसका खेल वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से जो आकर्षण निकल के आएगा मुझे लगता है वो अद्वितीय होगा। अभी तो वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन अगर हम जैसे क्रिकेट के बारे में आप अभी कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे, तो बाकी टूर्नामेंट्स भी होते हैं। तो क्या वैसे आप फ्यूचर के तौर पर और कुछ अलग करने वाले हैं खो खो में, स्टेट वाइज या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज? तो वैसे भी खो खो की चैंपियनशिप होती है स्कूल के लिहाज से, लेकिन वैसे अगर कहें जी, देखिए बड़े गर्व से फिर मैं कहना चाहता हूँ कि 680 जो जिले हैं वहाँ पे हमारी फेडरेशन की इकाइयाँ हैं और जिलों में इसका कंपटीशन होता है। अब की बार हमारा 56वां नेशनल्स था। तो खो खो की नींव जो है वो तो बहुत पुरानी है। 1936 में जब ओलंपिक हुए थे उसमें इसको डेमो गेम की तरह दिखाया गया था। बिल्कुल। तो नींव तो पुरानी है लेकिन नई इमारत बन रही है, क्योंकि नई नींव डली है और उसके बाद जो इमारत बन रही है वो बहुत ही खूबसूरत इमारत है और वो इस देश का नाम विश्व भर में रोशन करेगी। आपने एक जिक्र किया कि इमारत बन रही है, लेकिन इमारत बनाने में जैसे हम देखते हैं सभी का योगदान रहता है, अलग अलग मजदूर आते हैं, नक्शा तैयार होता है। क्या खो खो वर्ल्ड कप के लिए भी इसी तरह से भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने कितना सहयोग किया है? और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आने वाले समय में आप कैसे दूसरे खेलों के खिलाड़ियों को भी इसमें जोड़ेंगे ताकि इसे और प्रोत्साहन मिले? पहली बात तो ये है कि ये भारत का अपना खेल है। बिल्कुल। तो इसलिए हर खिलाड़ी इसको अपना खेल मानता है। अभिनव बिंद्रा हैं, वो इसकी जो आयोजन समिति है उसके सदस्य हैं। वो कहते हैं हमारा खेल है, हमारा खेल। जसपाल राणा है, वो कहते हैं हमारा खेल है। जितने भी खिलाड़ी क्रिकेट के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, सब इसको भारत का अपना खेल कह के एंडोर्समेंट हमें भेज रहे हैं। अच्छा, फिल्म जगत से आर्टिस्ट है, किसी ने 1 रुपया नहीं लिया। सबने कहा भारत का अपना खेल है, विश्व कप हो रहा है, इसलिए हम अपना सहयोग देंगे। और इसीलिए आज मीडिया आप लोगों ने बुलाया, कितना बड़ा सहयोग है हमारे लिए। हमारी बात, हमारी उपलब्धियां, हमारे भविष्य की कल्पनाएं जो है आज देश भर में आपके माध्यम से पहुंचेंगी। तो इसको, अपने देश के खेल को आज देश आगे बढ़ाने में अग्रसर हो रहा है। हिंदुस्तान की सरकार ने, केंद्र सरकार ने बहुत मदद करी है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वप्न था। अपनी मन की बात में उन्होंने कई बार जिक्र करा कि भाई हमारे देश के खेल विश्व भर में क्यों नहीं जाएं? हम बाहर के खेल खेलते हैं, बाहर वाले भी तो हमारे खेल खेले, और क्यों नहीं ओलंपिक में, क्यों नहीं एशियन गेम में? बहुत तेजी है। मैंने जैसे कहा, इतना मनोरंजक खेल है कि जो देखता है उसके बाद इसका दीवाना हो जाता है। तो हिंदुस्तान की सरकार ने बड़ी मदद करी है, अलग अलग राज्यों से हमें बहुत समर्थन मिला है। इसलिए मैं कहूँगा कि देश ने, हर वर्ग ने देश के इस खेल को आज वहां तक पहुंचाने में मदद करी जहां हम जा रहे हैं।
और क्योंकि हम लगातार फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम खो खो की बात कर रहे हैं, और एक समय था जब ये कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर है, जो यूथ है, लगातार खेलों में आगे बढ़ रहा है। अब अगर स्टेट वाइज हम बात करें, क्योंकि मैं देख रही थी हिसार के बच्चे भी अभी आपके इसमें आए हैं प्रशिक्षण शिविर में, इसके अलावा उत्तराखंड के बच्चे भी हैं, तो आप लोगों ने सिलेक्शन कैसे किया और कैसे उन्होंने आपको कांटेक्ट किया? ये जो सिलेक्शन का बेसिस था वो था जो हमारा नेशनल्स हुआ था जी, 56वां नेशनल्स है, उसमें खिलाड़ियों के प्रदर्शन के हिसाब से करा था। उसके अलावा जो पिछली बार एशियन चैंपियनशिप हुई थी उसमें जो कैंप लगा था उसके खिलाड़ी इसमें है। देखिए, इसमें दो चीज़ें रखी जाती, एक तो जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं, फिर क्योंकि ये हिंदुस्तान की टीम है, भारत की टीम है, तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भी देखा जाता है। जैसे अब आप सोचेंगे कश्मीर के, जम्मू से नहीं, कश्मीर वैली से भी बच्चे हैं इसमें, नॉर्थ ईस्ट से भी बच्चे हैं इसमें, साउथ के भी बच्चे हैं, ताकि जो टीम बनेगी वो हिंदुस्तान की टीम बने। हर व्यक्ति को लगे कि मेरा प्रतिनिधित्व भी है, मैं भी इसका अंग हूं। इस हिसाब से ये सारा करा जा रहा है, और इससे बड़ी नवीनताएं हैं इस सारे उसमें। ये बहुत अच्छी बात है, और मैं जिक्र करना चाहूँगा उन छोटे ज़िलों का, क्योंकि हम भी जब स्कूल में थे तो हमें भी मौका मिला खो खो खेलने का, लेकिन उस समय सुधांशु जी सुविधाएं नहीं थी इतनी। अब क्या लगता है आपको कि इस तरह का वर्ल्ड कप अगर भारत में हो रहा है तो आने वाले भविष्य में हम सुविधाओं को भी सुधार पाएंगे, और नए नए खिलाड़ी यहाँ पर जुड़े खो खो से? इसके लिए क्या कोई आगे भी लीग चलाने की तैयारी है, या कोई ऐसा आपका प्रोग्राम है जो नए खिलाड़ियों को जोड़ेगा? देखिए, एक हमारी लीग चलती है जिसका नाम है अल्टीमेट खो खो। अल्टीमेट खो खो, हाँ, जिला स्तरीय होती है? नहीं, वो राष्ट्रीय स्तर की है, और उस लीग की जो व्यूअरशिप है वो 229 मिलियन, मतलब 22.9 करोड़ एंगेजमेंट थी उसमें। तो इतनी प्रसिद्धि जिसको कह रहा हूँ इस खेल को मिल रही है। हमारा सारा जो सोच है उसमें गांव तक हर व्यक्ति को जिसको खो खो में इंटरेस्ट है उसका हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आज के दिन ये प्रोग्राम चल रहा है, जब तक कि वर्ल्ड कप होगा 10 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुकी होगी, और फिर उनको खिलाने की व्यवस्था की जाएगी। मैं एक चीज यहाँ और कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कहा खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। पुरानी कहावत है। अब ये कहावत उल्टी हो रही है। अब ये है खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। क्यों? क्योंकि 3000 सरकारी नौकरियां खो खो के खिलाड़ियों को मिली। मुझे लगता है सर आपको इस पे थोड़ा सा और हमें दर्शकों को बताना चाहिए, क्योंकि नए बच्चे हैं सर, वो गेम्स में आते हैं, कभी कभी उनके परिवार वाले बोलते हैं कि आपका भविष्य क्या होगा, भाई नौकरी कैसे मिलेगी, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है, आप विस्तार से बताइए। आज भविष्य खिलाड़ियों का बहुत उज्जवल हो गया है। देखिए, खेल कोटे में खो खो को सरकार ने इंक्लूड कर लिया। उसका नतीजा ये हुआ कि चाहे इनकम टैक्स हो, कस्टम्स में हो, पोस्टल सर्विसेज हो, रेलवे हो, हर जगह जो खेल कोटे की नौकरियां थी उसमें खो खो को मिलने लगी। अब तक 3000 खिलाड़ी खो खो के सरकारी नौकरियां पा चुके हैं। बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ कॉलेज एडमिशन, दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी जो है 5-6 दिन पहले स्पोर्ट्स कोटे की जो सीटें हुई, वो इतनी बड़ी संख्या में स्पोर्ट्स कोटा की सीटें हैं खो खो की कि मुझे लगता नहीं उतने खिलाड़ी भी पहुंच पाएंगे वहां पे, क्योंकि सब जो है इतने हो गए। जिस विश्वविद्यालय में आपको एडमिशन पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, वहां पे खो खो के माध्यम से आज खिलाड़ी एडमिशन ले रहे हैं। तो इस समय जो बढ़ावा मिल रहा है उसमें हर खिलाड़ी को लगता है मेरा भविष्य है। देखिए, टेलीविजन पे आता है तो स्टार्स बने हैं, एक से एक स्टार्स बने हैं, मतलब बड़ी हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे इस खेल को खेलते थे। बड़ी अजीब स्टोरियां हैं। मनरेगा का एक मजदूर आज स्टार है हमारा, और उसको सरकारी नौकरी मिली हुई है। अरे वाह। हमारी नसरीन जो है, नसरीन कैप्टन है महिला टीम की, बड़े एक मुस्लिम परिवार से आती थी, बड़े हम्बल बैकग्राउंड की थी, वहाँ से निकली, खेली, उसको अर्जुन अवार्ड मिला। अर्जुन अवार्ड मिलने के साथ साथ पैसा मिला, घर उसने बनाया, और आज वो भी एक सरकारी नौकरी में, इनकम टैक्स में उसको नौकरी मिल रही है। तो इन सब के उदाहरण को देख के
आज सबको लगता है कि आज भविष्य जो है खो खो खेलने से उज्जवल है। अच्छा, स्वाभाविक बात है, अपना खेल है, देश में क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये गोल्ड लेके आते हैं। हिंदुस्तानियों को गोल्ड देखिए बहुत पसंद है, बिल्कुल, इसलिए खेल जो है उनके दिल तक जरूर छू के जाएगा। और बिल्कुल इस वर्ल्ड कप में हमने देखा है कि अभी तक की जो तस्वीर नजर आ रही है खो खो की, वो बड़ी खूबसूरत है। जैसा आपने जिक्र किया कि कई खिलाड़ी हैं जो छोटे छोटे जगह से आए हैं लेकिन आज बड़े मकाम पर पहुंचे हुए हैं। मैं चाहूँगा सर कि जब हम खो खो की बात करते हैं, इस विश्व कप की बात करते हैं, इस विश्व कप में हमने देखा है द वर्ल्ड गोज खो, तो ज़रा ये खो खो कहाँ से आया है, ये भी बड़ा लोग पूछते हैं कि ये कैसे आ गया और इस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, आज भी लोग समझना चाहते हैं, तब कि हमारा खेल है। मैं चाहूँगा सर, जैसे कबड्डी को लेकर हमने लगातार प्रोत्साहित किया और फिर उसे एक नए मकाम पर ले गए, खो खो भी एक दिन ऐसे ही पहुँचे। बिल्कुल पहुँचे। वैसे तो खो खो का जिक्र जो है महाभारत काल का है, महाभारत का है, लेकिन जो अभी का खो खो है ये महाराष्ट्र में जन्मा और वहाँ से बढ़ते बढ़ते मिट्टी पे खेला जाता था। जब हमने इसको अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का सोचा, तब पहले क्या था, 9 खिलाड़ी बैठते थे, 8 बैठते थे, एक पकड़ता था, और उकड़ू पोजीशन में एक सामने बैठता था, एक दूसरी तरफ बैठता था। अच्छा, इसका मूल खेल का जो वो है कि जो पकड़ने वाला है वो एक ही दिशा में जा सकता है। हाँ। जहां और जो जिसको पकड़ा जा रहा है उसका खेल ये है कि वो उसको फेंक देके एक दिशा की तरफ लेके जाए और दूसरी तरफ वो खुद चला जाए ताकि ये पकड़ ना पाए। तो वो कोड बड़ा था, हमने उस कोड को छोटा करा, क्योंकि जब हमने लीग करी तो हमने सबसे पहले ये देखा कि टेलीविजन के माध्यम से ये दिखेगा कैसा। बड़ी मेहनत हुई है इसमें। हाँ। मैंने कहा अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में बड़ी मेहनत हुई है, तो लगा कि इतना बड़ा कोड जो है वो उस खेल की स्पीड को और उसके इमोशन को कैप्चर नहीं कर पा रहा है, तो उसको छोटा करा गया। उसमें 9 खिलाड़ी की जगह उसको 7 खिलाड़ियों का बना गया। फिर इसके रूल्स जो है चेंज करे गए। इसमें जैसे अर्ली राइज का एक रूल होता है। हाँ। कि भाई आप जल्दी खड़े हुए थे तो उसकी वजह से खेल रुक जा रहा था बार बार। तो हमने कहा कि भाई अगर हाथ और पैर दोनों जमीन पे हैं तो अर्ली राइज नहीं है, उससे जो है खेल अब फास्ट हो गया। हाँ। एक और जो चीज़ है, नई चीज़ हमने करी, वजीर, वो हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट है, तो हमने इसमें एक वजीर का एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया इस खेल में। उसमें वजीर वो व्यक्ति है जो जब चेज कर रहा है, पकड़ने जा रहा है, तो वो दोनों तरफ जा सकता है। बाकी खिलाड़ी सिर्फ एक तरफ जा सकते हैं, वजीर दोनों तरफ जा सकता है, और इस वजह से फटाफट वो पकड़े जाते हैं। तो इसलिए गेम में गति आ गई है और गेम में बड़ा मनोरंजक हो गया है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे पूछनी है, क्योंकि शिविर आप लोग लगा रहे हैं, उसमें क्या पोल डाए, हम बचपन में खेला करते थे, उसमें फाउल भी हो जाता था कभी कभी, जिगजैग रनिंग, ये सब आप लोग बता सारी चीज़ें बताते हैं, उनकी परिपक्वता है। इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने स्पोर्ट्स साइंसेस पे बहुत ध्यान दिया है। हमने फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी और न्यूट्रिशन, इन तीनों का जो मिश्रण है उससे अपने खिलाड़ी तैयार करे हैं। हमने नए सूट्स जो हैं डेवलप करे हैं, जिसकी वजह से हर खिलाड़ी का 3D मैपिंग हो रहा है उसकी पूरे मूवमेंट का। अच्छा, 3D मैपिंग की वजह से क्या होता है, उसके लिगामेंट का क्या स्ट्रेंथ है, उसका एंकल कितना ट्विस्ट हुआ, उसकी बॉडी कितनी ट्विस्ट हुई, उसका मसल फटीग कितना है, सारी चीज़ें जो है हम लोग जान सकते हैं और उसकी मैपिंग करके उस खिलाड़ी को स्पेशल प्रशिक्षण देते हैं। खाने में उसकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है और उसकी जो पैलेट है, उन दोनों को मैरी करते हैं। अब आप आसाम के किसी बच्चे को इडली सांभर खिलाएंगे तो उसका काम नहीं चलेगा, तो उसके हिसाब से क्या खाना खिलाना चाहिए, पंजाब के खिलाड़ी का क्या खाना होगा, महाराष्ट्र के खिलाड़ी का, इस तरह आपने करा है। फिर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जितना आज महत्वपूर्ण है आपकी शारीरिक बल, उतना ही आपका मानसिक बल उतना ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही एक्सटेंसिव है और उसके माध्यम से हमने इन खिलाड़ियों को तैयार करा है। हमने इनको कम्युनिकेशन स्किल्स में तैयार करा है। तो आज खो खो के खिलाड़ी जो हैं वो मतलब किसी भी खिलाड़ी के आगे हैं, पीछे नहीं है। उनका व्यक्तित्व है, उनका आत्मविश्वास है, उनके स्वप्न है, ये सारे आज किसी भी खिलाड़ी के सामने मैं बिल्कुल इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूं कि सर, हमारे भारत का खेल है, मिट्टी से आया है, तो मिट्टी में रहने वाले खिलाड़ी और ऊंचाइयों पर पहुंचे, यही हमारी तो कामना है। लेकिन सर, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि खेलों से खिलाड़ियों को प्रसिद्धि मिलती है, लेकिन खिलाड़ियों के अलावा अब खेल को प्रसिद्धि और समृद्धि कैसे मिलेगी, इस दिशा में अब कैसे कार्य किए जा रहे हैं,
क्योंकि आपने ओलंपिक संघ के साथ भी कार्य किया है, तो आने वाले सालों में क्या हम और इसमें सुधार देख सकते हैं? क्या इस दिशा में और कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ का बड़प्पन है, उन्होंने हमें अडॉप्ट करके इस आयोजन में अपना पूरा सहयोग दिया है जी, जिसके के लिए हम बड़े आभारी हैं उनके। दूसरा, इस आयोजन के बाद यूरोपियन चैंपियनशिप, अफ्रीकन चैंपियनशिप, एशियन कप तो होता ही है हमारा। अब एकदम से पूरा ग्लोब जो है उसमें मल्टी इंटरनेशनल इतने चैंपियनशिप होने वाली हैं कि जिससे खो खो अपने आप में फाइनेंशियली और पार्टिसिपेटरी दोनों दृष्टि से बहुत ही परिपक्व हो जाएगा। स्वाभाविक है, देखिए जो दिखता है उसके पीछे लोग आके खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो स्पॉन्सरशिप के लेवल पे जहां ये अभी वर्ल्ड कप में हमें स्पॉन्सरशिप अच्छी मिल रही है, और जैसे ही लोगों को लगेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मान्यता हो रही है और ये दिख रहा है, वैसे बड़े बड़े ब्रांड्स आके इसको अडॉप्ट करेंगे। ना केवल हिंदुस्तान में, ये ग्लोबली इसको बड़ा, इसके पीछे बड़ा एक समर्थन मिलेगा। और हिंदुस्तान का खेल इस समय, मैंने जो कहा कि अब जो जिस तरह फैल रहा है, ये ग्लोबली अपने आप को एक बड़े ऊंचे स्तर पे लेके जाएगा। देखिए, एशिया में हमें ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर रखा है गेम ऑफ एशिया, और जैसे मैंने कहा हमारा उद्देश्य ये है, हमारे सारा एंडेवर है कि भाई 2030 के एशियन गेम में हमें इंक्लूड करा जाए, जो मुझे लगता है जिस गति पे खो खो जा रहा है हो जाएगा। हमारा उद्देश्य है 2032 का कि ओलंपिक में हमारे आना चाहिए, क्योंकि 90 देश अगर अगले साल तक हो जाएंगे और 75 क्वालिफाइंग देश होते हैं, तो मुझे लगता है इसकी गेम को देखते हुए हम उस उद्देश्य में भी सफल हो पाएंगे। आज एक नई शुरुआत हुई है, ये प्रथम विश्व कप हो रहा है, एक नया आयाम विश्व के सामने पेश हुआ है, और हिंदुस्तान के खिलाड़ी तो आज उनकी अगर खुशी का आलम पूछे तो उसको बयान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कभी उन्होंने सोचा नहीं था, उनको लगता ही नहीं था कि विश्व स्तरीय इतना बड़ा आयोजन होगा। देखिए, हमने टेक्नोलॉजी पे बहुत ध्यान दिया है। हमारी जो ऐप इस खेल को लेके आ रही है वो बड़ी गजब की है। अभी तक जितनी ऐप्स आई हैं वो गेम्स में इंफॉर्मेशन सिस्टम्स थे, हमारी पूरा गेम्स मैनेजमेंट सिस्टम है, हमारा पूरा गेम का आयोजन पेपरलेस है। अच्छा, हाँ, सारा इस ऐप पे, हाँ, इंडिया को बढ़ावा देना, डिजिटल इंडिया को, मेरे कहा प्रधानमंत्री के जो स्वप्न है, उन स्वप्न के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, उनको साकार करने में हम लोग पूरी तरह अग्रसर हैं। ये पूरा खेल बिना पेपर के होगा, क्योंकि इस सारे में इतना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा जा रहा है कि ये अपने आप में एक बेंचमार्क होगा, जैसा मैंने कहा। क्योंकि इस वक्त आपको पूरे देश का जो यूथ है वो देख रहा है, और आपने अभी भी कहा कि खो खो को एक नई पहचान मिल रही है, वैश्विक स्तर पर पहचान मिल रही है, तो यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यूथ से कहना चाहूंगा, खो खो खेलो, आपका अपना खेल है, इसके साथ जुड़िए, इसमें भविष्य है, इसमें स्वप्न है, और इसमें देश का मान और सम्मान है। अगर आप जुड़ेंगे तो विश्व जुड़ेगा, और हम लोग इस आयोजन को ना केवल सफल बनाएंगे, इसको गली गली, कूचे कूचे, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव तक ले जाने में सफल होंगे। कैसे जुड़ सकते हैं नए खिलाड़ी, सुधांशु जी? क्योंकि अब जो खिलाड़ी यहाँ तक पहुँच चुके हैं, उनके पीछे भी एक अलग पीढ़ी, नई पीढ़ी आना चाहती है, जो खेलना चाहती है, इस तरफ अग्रसर होना चाहती है, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? उनके लिए क्या प्लान्स हैं? इसके लिए हमारा जो रजिस्ट्रेशन है उसमें ये जाके अपने को रजिस्टर करवाएं। तो हमारी जितनी लोकल ऐप पर ही मिलेगा? जी, हमारी ऐप पे भी है, हमारी वेबसाइट पे भी है, और इससे क्या होगा कि हमारे खिलाड़ी और जो ये नए बच्चे आ रहे हैं, इनके बीच में समन्वय हो जाएगा। हमारे तो सारा उद्देश्य है कि भाई टैलेंट हंटिंग करो, और देखिए हमने क्या करा है, 6ठी से 8वीं के खिलाड़ी बच्चे, 8वीं से 10वीं के बच्चे, 10वीं से 12वीं के, इससे फिटनेस भी इंप्रूव होती है, इससे फिटनेस होगी, इनकी जो मानसिक वो उत्साह जो है वो दूसरे स्तर का होगा, इनका आत्मविश्वास जो है वो दूसरे स्तर का होगा। तो ये जैसे ही रजिस्टर होंगे, उसके बाद हमारे जितने प्रोग्राम्स होंगे उसमें ये शामिल होंगे, और इनके भविष्य के एवेन्यूज वो सारे बढ़ेंगे, तो यूथ जो है वो बढ़ेगा। अच्छा, सोशल मीडिया पे तो हम ही हैं, आज का यूथ तो सोशल मीडिया को पूरी तरह से मतलब अपनाए हुआ है, उसके माध्यम से भी जुड़ सकता है।
वो मैंने कहा कि वो आए, इसको देखे। वर्ल्ड कप के जो आयोजन हो रहा है वो नोएडा में भी हो रहा है, और मेन आयोजन जो है वो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है, वहाँ हो रहा है। वहाँ पे इसमें आके सम्मिलित हो। तो उसको जब वो एक बार खेल देखेगा ना जी, तो स्वाभाविक तौर से वो जुड़ जाएगा, क्योंकि इतना इसमें आकर्षण है कि इस खेल को वो फिर छोड़ नहीं पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि यूथ का जुड़ना स्वाभाविक होगा। हम अपनी तरफ से जैसा कहा 680 जिलों में जो हमारी यूनिट्स हैं उनके माध्यम से हम उन पे संपर्क करेंगे और उनको खो खो की मेन स्ट्रीम में ला के खो खो परिवार का अंग बनाएंगे। आपके चेहरे की मुस्कान से ये पता चल पा रहा है। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हम सभी ने खो खो खेला है। अभी कुछ देर पहले मृदुल अभी मुझे बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस जब वो स्कूल में खेला करते थे, आपने भी खेला होगा। तब के खो खो में और अब के खो खो में क्या अंतर आप देखते हैं? पहली बात तो आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं आज तक जिससे मिला हूं और मैंने खो खो का जिक्र करा है तो उसकी आंख में एक चमक आ जाती है। हाँ, वो कहता है मैंने भी खेला है, और शायद इस खेल की जो शक्ति है, जो ताकत है, वो वही है, क्योंकि ये हर व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ था। देखिए, इस खेल को खेलने में पैसे तो लगते ही नहीं थे, ना कोई साधन की जरूरत थी, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी। जहां मिले चार यार, उन्होंने कहा चलो खेल लेते खो खो। तो इसलिए ये खेल जो है बड़ा आसानी से खेलने वाला, बिना पैसे का खेल था, इसलिए ये मास खेल था। जैसा मैंने कहा, थोड़ा इसका जब विश्व स्तर पे ले जाना पड़ा तो इसको हमने थोड़ा सा मिट्टी से पहले मैट बनाया। मैट क्यों बनाया, उसका भी एक कारण है। देखिए, इसमें जब खिलाड़ी जंप मारता है तो उसमें उसको इंजरी होने का एक खतरा रहता है, तो इसलिए हमने मैट बनाया। तो मैट भी बड़ा स्पेशल मैट बना है, हिंदुस्तान में डेवलप करा गया, ताकि उसकी जो है सेफ्टी भी हो जाए और स्पीड कॉम्प्रोमाइज ना हो। क्योंकि अगर ज़्यादा वो सॉफ्ट हो गया मैट तो फिर स्पीड उसकी कॉम्प्रोमाइज आएगी। तो 20-25 मैट बनाए गए, उसमें से निकाल के बड़ा करा गया। बड़ी बड़ी मेहनत हुई है इसमें, बिल्कुल वो करा गया। हमारा उद्देश्य है कि जो खिलाड़ी आज खेलता है उसकी प्लेइंग लाइफ जिसको बोलते हैं वो 5-6 साल है, हमें इसको 15 साल तक लेके जाना है। बिल्कुल। और इसलिए सारी व्यवस्थाएं करी गई हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी, क्रिकेट की बात मैं नहीं कहता अभी, लेकिन किसी और खेल के मुकाबले खो खो ज्यादा खो खो जो है वो प्रसिद्धि पाएगा, हिंदुस्तान का प्रथम गेम बन जाएगा। ये बहुत ही सुंदर बात कही, और भविष्य में हम यही देख रहे हैं कि इस तरह से खो खो और आगे बढ़े, क्योंकि हमारी मिट्टी से जन्मा खेल है, हमारी मिट्टी से आया है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप इसमें आकर जुड़ें, तो आप भी जरूर जुड़िएगा, क्योंकि भारत आयोजित कर रहा है खो खो वर्ल्ड कप, और इसमें हम सभी का योगदान रहेगा। सुधांशु जी, हमारा टैगलाइन है, द वर्ल्ड गोज खो, द वर्ल्ड गोज खो, द वर्ल्ड गोज खो। बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। थैंक यू, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।